तो ये तस्वीरें टीकमगढ़ की है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीकमगढ़ के दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान सदाशिव की भव्य प्रतिमा का यहां पर वो लोकार्पण करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। ये दौरा कई मायनों में बहुत ही खास है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिपरी गांव में इस वक्त मौजूद हैं। सीएम श्री रावतपुरा सरकार महाराज के प्राकट्य उत्सव में शामिल होने के लिए यहां पर आए हुए हैं। इसके बाद मां शारदा पहाड़ी पर नवनिर्मित 61 फीट ऊंची भव्य सदाशिव प्रतिमा का लोकार्पण भी उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिपरी के प्रवास के दौरान लाडली बहना योजना की जुलाई माह की राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2024-25 की पहली किस्त भी जारी की उन्होंने। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर पीएम उज्ज्वला योजना की श्रेणी में लाडली बहना के हितग्राहियों को माह मार्च 2024 के लिए अनुदान राशि भी डालेंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद पटेल और जतारा के विधायक हरिशंकर खटीक यहां पर शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के बाद शाम को तकरीबन 6 बजे खजुराहो के लिए वो रवाना हो जाएंगे। जो कि शैलेंद्र यहीं पर मौजूद है, जहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये 61 फीट की सदाशिव की प्रतिमा है जिसका लोकार्पण सीएम ने किया है। और शैलेंद्र, जरा जो कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं और जो सीएम के कार्यक्रम है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मुख्यमंत्री जी को 4:15 पर छिपरी पहुंचना था, लेकिन वो 5:15 पर तकरीबन 1 घंटे की देरी से यहाँ पहुंचे हैं। और अभी उन्होंने हेलीपैड पर उतरने के बाद उसके बाद वो सीधा शिव प्रतिमा के स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज के साथ उन्होंने प्रतिमा का लोकार्पण किया है। जो मां शारदा की पहाड़ी पर 61 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनी है उसका लोकार्पण उन्होंने किया है। और सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ में हैं और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी साथ में हैं।
तो फिलहाल यहाँ के शिव प्रतिमा का लोकार्पण करने के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए हैं, जहां मुख्य कार्यक्रम है और वो लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से वो राशि डालेंगे। तो अभी फिलहाल वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल, यानी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए, लेकिन उसके पहले उन्होंने प्रतिमा का लोकार्पण किया है। जैसा कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र बता रहे हैं, 1 घंटे की देरी से यहां पर सीएम प्रोग्राम में पहुंचे हैं, लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं आज शैलेंद्र द्विवेदी, जरा हमारे दर्शकों को इस भव्य प्रतिमा के बारे में भी चूंकि आप बताइए, जो आज लोकार्पण की है सीएम ने। जी, ये जो प्रतिमा है ये इसका लगभग 2.5 साल पहले भूमि पूजन किया गया था और ये लगभग 2.5 साल में बनकर तैयार हुई है और इसमें 45 टन इसमें सरिया उपयोग किया गया है और लगभग 5000 बोरी से ज्यादा इसमें सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सीमेंट और कंक्रीट की ये शिव प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 61 फीट है और अगर त्रिशूल की ऊंचाई अगर हम मिला लेंगे तो लगभग 70 फीट ऊंचाई है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो प्रतिमा है ये करीब 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनी है, इसलिए जो कुल इसकी ऊंचाई है वो लगभग 161 फीट के आसपास है। तो ये बुंदेलखंड की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा मानी जा रही है, जिसका आज मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। यानी बुंदेलखंड की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जा रही है और जाहिर सी बात है अब यहाँ पर श्रद्धालु भी लगातार आएंगे। और अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने थोड़ी देर पहले इस प्रतिमा का लोकार्पण किया है। तकरीबन 61 फीट ऊंची सदाशिव की प्रतिमा है और हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने बताया कि अगर त्रिशूल को भी आप मिला लेंगे तो ये 70 फीट के आसपास हो जाएगी। इसके बाद चूंकि उन्हें लाडली बहना की किस्त भी जारी करनी है, वहां जाएंगे। वहां कौन कौन से प्रोग्राम है? जी, वहां पर चूंकि आज संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज का जन्मदिन भी है, तो वहां मंच से जन्मदिन का कार्यक्रम भी होगा और उसी के साथ वहां पर लाडली बहना योजना और किसान सम्मान निधि की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री राशि डालेंगे। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना हितग्राही हैं उनके खाते में भी राशि डाली जाना है। तो इस तरह से ये शासकीय प्रोग्राम भी है और शिव प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम भी है। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ वहां कार्यक्रम स्थल पर होंगे। बिल्कुल, यानी इसके बाद वो लाडली बहना की किस्त को जारी करने के लिए पहुंचेंगे और श्री रावतपुरा सरकार महाराज का प्राकट्य उत्सव भी आज है, तो मंच पर अब से पहुंचेंगे थोड़ी देर में, जैसा कि शैलेंद्र हमें बता रहे हैं। और ये फिलहाल 2 तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीएम हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ ये भगवान शिव की भव्य प्रतिमा 61 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो 2.5 सालों में बनकर तैयार हुई है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका आपसे थोड़ी देर पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया है और अब वो कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर उन्हें लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे और इसके साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त भी उन्हें जारी करना है। और चूंकि ये आज रावतपुरा सरकार का प्राकट्य उत्सव है, वो भी धूमधाम से उसे मनाया जाना है। उसी मन से सिंगल क्लिक के द्वारा इसे जारी भी करेंगे योजनाओं की धनराशि को। ये फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब आप यहां जा सकते हैं समय निकालकर। अगर आप बुंदेलखंड जा रहे हैं तो आप टीकमगढ़ जरूर जाइए। टीकमगढ़ जो एक समय तक अपनी बदहाली के लिए जाना जाता था, अब हालात तो वैसे नहीं रहे, वहां स्थिति बदल रही है पर्यटन के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। अब टीकमगढ़ भी कदम से कदम मिलाकर आगे लगातार बढ़। अनंत विभू श्री परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज की मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ के विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी, वहाँ के एक और विधायक निवाड़ी मिस्टर अनिल जैन जी, ओमिता जी, श्याम जी, अमित नूना जी, अखिलेश जी, अनीता जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, राहुल सिंह जी, राकेश जी, डॉक्टर शिशुपाल जी,
डॉक्टर प्रीति वीडी शर्मा जी, श्रीमती रेखा महेश यादव जी, पवन जैन मोदी जी, अंकित सिंह तोमर जी, और समय की कमी है, समस्त वरिष्ठ जन, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये धन्य हो गया धाम बाबा जी के साथ। आज माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके शिवपुरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो सभी प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता हूं महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है। लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया है। इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा है कि इस शिवपुरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अरे हमारे यहां तो मात्र सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता है। एकमात्र देश भारत है जो अपने देश के संस्कृति को मात्र संस्कृति से जोड़ता है। इसलिए बोलता है भारत माता की। इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मात्र संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते, जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेंगे फिर भगवान का नाम आता है। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छिपरी, तहसील लिघोरा, जिला टीकमगढ़, ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मात्र धाम किया जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं। ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है। मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार की शासन की सुविधा देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है। अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए भी रखना है। 5 साल की सरकार बनी है, एक ही बार में तो पूरा मत करो। लेकिन आज जो खास दिन है, आज महाराज जी का पृथ्वी पे अवतरण दिवस है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। संतों का तो समय ये ईश्वर की लीला है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है। ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करे, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की
क्या देर लगती है? एक एक सांस जीवन है, दूसरे श्वास की कल्पना ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद है, ये संतों की कृपा है। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1,00,000 कोशिकाएं रोज मरती है तो हमारा एक दिन जीवन का बढ़ता है, यह एक दिन का है। और 1 साल के अंदर 6 महीने में यह शरीर मरता है और दूसरा अवतरित होता है। 1 साल में 2 बार हमारा शरीर मरता है। अगर कोई ये नहीं मानता तो वो फोटो खींच के रख ले, अपने फोटोओं की श्रृंखला लगा ले, या जन्म से लेकर के शरीर की पूरी रचना देख ले। ये नित्य प्रतिदिन बदलने वाला शरीर हमको हमारे मौत से और जीवन से प्रतिदिन साक्षात्कार कराता है। इसमें पंचतत्व के आधार पे हमारे तो वेद ये कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमको ब्रह्मांड समझना है, हमको प्रकृति समझना है, तो ये शरीर रचना को समझ लो, अपने आप आपका पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से इस शरीर के 5 प्राण है और घेरंडी ऋषि ने इसकी अलग कल्पना की है। लेकिन महर्षि पतंजलि के 5 प्राण अर्थात पहला प्राण जो हमारे पंडित जी हमको श्लोक में बताते हैं, हमारे अपने 5 प्राण के 5 प्रकार के भोजन के निवाले ये हमको लेना सिखाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है आज के अवसर पर यहाँ पर ये पूरे आनंद के साथ जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे, ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मातृ धाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए। आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें हैं उनको कष्ट ना हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में और लाली लाख बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1,630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6,000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती है और 6,000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। आपके माध्यम से ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के, बुजुर्ग साथियों के
अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। तो आज इस एक साथ जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, एक बगीचे में सारे पुष्प होते हैं, ऐसे सब अलग अलग प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके ये कार्यक्रम बना है। महाराज जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। पूरे प्रदेश की सभी हितग्राही अलग अलग माता बहनों को, किसान भाइयों को मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसा शुभ घड़ी माननीय मैं अनंत श्री से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के द्वारा मैं पूज्य महाराज से आग्रह करूंगा कि आप आए और स्मृतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां बजाएं। एक बार ये आस्था की एक लौ जलाई है। अनंत से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा पूज्य महाराज ट्रस्ट के द्वारा ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के और प्रदेश के हमारे लाडले, और साथ में माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।